तो आई विल कंटिन्यू विद द थीम। स्वागत है सबका। वेलकम। तो सबसे पहले इस इवेंट में सबसे इस मज़े की बात ये हो रही है कि हर कोई अपने होम टाउन की और अपने देश की बातें कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा-सा बताऊँ कि मैं कहाँ से हूँ, अपने ओरिजिन के बारे में। तो मैं बेसिकली बिलॉन्ग करता हूँ सिटी ऑफ ताजमहल आगरा को। तो जो जो यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है, यहाँ पे बेस्ड है। मैं आगरा में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, पूरी एजुकेशन इंजीनियरिंग आगरा से करी है, बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छी सिटी है। ताजमहल के लिए फ़ेमस है आगरा। जनरली लोगों को ताजमहल फ्रंट से देखने की आदत है, लाइक मोस्टली पिक्चर्स में फ्रंट है, बट जो पिक्चर मैंने यहाँ प्रेज़ेंट करी है वो बैक साइड है ताजमहल का। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखता है। दिस इज़ द यमुना रिवर। बैक साइड से यमुना रिवर जाती है। और यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई इवेंट होता है, आप पीछे से ताजमहल दिखता है उसके। खाने की बात आई थी, मोहम्मद आलम ने आम की बात करी थी, तो मेरे को भी याद आई आगरा की बेड़ई और जलेबी, जो कि वहाँ का बहुत ही फ़ेमस ब्रेकफ़ास्ट है। मज़े की बात ये है कि आगरा में ही मिलती है, आस-पास ज़्यादा जाओ तो मिलती नहीं है, तो वी डू एक्चुअली क्रेव अ लॉट फॉर इट। बेड़ई एक टाइप की, इट्स अ मिक्सचर ऑफ पूरी एंड कचौड़ी। इट्स नॉट एज़ सॉफ्ट एज़ पूरी एंड इट्स नॉट एज़ हार्ड एज़ कचौड़ी, तो उसके बीच का है। और इसके साथ जो ये आलू की सब्ज़ी होती है, बहुत स्पाइसी होती है, इसलिए लोग इसमें दही डाल के खाते हैं, जिनका टेस्ट थोड़ा लेस स्पाइसी होता है। और इसके साथ जाती है जलेबी। प्लस फ़ेमस है आगरा का पेठा। वर्ल्ड वाइड फ़ेमस है, यहाँ भी मिलता है, खाते हैं हम लोग। Apart from that, Agra ka leather industry is quite big. There are many industries जो कि leather manufacturing, especially shoes बनते हैं काफ़ी, worldwide export होते हैं। तो that was a bit about my background from where I come. Um, अगर कोई भी आगरा का ट्रिप प्लान करता है तो let me know. I will be more than happy to organize something for you guys there. बात करते हैं मेरे प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों मैंने डायनामिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन अब नाम हो गया है। बट जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी इन द ईयर 2005, दिस प्रोडक्ट वाज़ कॉल्ड एज़ डायनामिक्स एएक्स। तो उस टाइम पे एएक्स वर्ज़न 3.0 था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एक कंटिन्यूड फ़ोकस रहा इस प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट इवॉल्व होता रहा, टेक्नोलॉजी के साथ मैच्योर होता रहा, और जो लोग इस फ़ील्ड में काम कर रहे थे, उनको मज़ा आने लगा, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम था उस प्रोडक्ट को मैच्योर करने के लिए। कस्टमर्स में एक पैशन था इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का। तो हो गया, लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम 2005 इन दिस। अ, स्टार्ट किया था एज़ एन एक्स प्लस प्लस डेवलपर। मोस्टली टेक्नोलॉजी साइड से मेरा टच रहा है। रिसेंटली थोड़ा-सा आर्किटेक्चर एंड सॉल्यूशन साइड में भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। But mostly I'm into the technical side of Dynamics 365 Finance and Operation. Community enthusiast हूँ। Like-minded people, फैज़ल, अमार, कमर, ये लोग हैं यहाँ पे सब, तो बहुत मज़ा आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट्स में, ग्लोबली एमवीपी से बात करने में, और ग्लोबली डायनामिक्स कम्युनिटी के लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। और उसका रीज़न ये है कि हर कोई अपनी नॉलेज शेयर करता है एक दूसरे के साथ, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स कम्युनिटी। तो अगर आप ये सेशन लाइव देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, और आप डायनामिक्स कम्युनिटी फील्ड के हैं, तो आगे आइए, बहुत अच्छे-अच्छे यूज़र ग्रुप्स हैं ग्लोबली, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी नॉलेज को शेयर करिए, क्योंकि इतना कुछ है सीखने के लिए। आप अकेले सब नहीं सीख सकते, एक-दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएँगे। During my tenure, I have worked with companies like Techtura, to increase, which was merged with Columbus. Then I came to Australia in 2013, was working with Sable 37, जिसको DXC ने acquire किया. Then I worked with Infosys, और अभी मैं वर्क कर रहा हूँ PwC ऑस्ट्रेलिया के साथ। मेलबर्न में रहता हूँ। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मुझे क्यूआर कोड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोई भी लिंक शेयर करना होता है तो उसका मैं क्यूआर कोड शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे क्यूआर कोड्स हैं मेरे ब्लॉग के, मेरे लिंक्डइन हैंडल के और ट्विटर के। तो अगर आप चाहें तो स्कैन करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूज़र ग्रुप्स की बात आई थी, तो आई एम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दीज़ 3 यूज़र ग्रुप्स, ANZ D365 FinOps team, which is a platform for connecting Dynamics professionals in Australia and New Zealand. पाकिस्तान यूज़र ग्रुप, जिसका मैं पार्ट हूँ, इस इवेंट में भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का पार्ट हूँ। बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इस इवेंट में। और हमने रिसेंटली 1 महीने पहले लॉन्च किया है डायनामिक्स 365 यूज़र ग्रुप फॉर इंडिया। तो
ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को एक साथ लेके आएँ। वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग इन पैरेलल, बट कुछ ऐसा करें कि हम ग्लोबली डायनामिक्स के यूज़र्स को कनेक्ट कर पाएँ। So that is the objective. I'll move forward, considering time. Just a quick thing I want to talk about Dynamics 365 user group India is कि 1 महीना हो गया है लॉन्च किए हुए. We have already 200 plus members in this group. यहाँ पे QR कोड्स हैं ट्विटर हैंडल के और लिंक्डइन हैंडल के, तो प्लीज़ स्कैन करें एंड हमें ज्वाइन करें. और एक सेशन आने वाला है डायनामिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की इंटीग्रेशंस के स्टडीज को लेके, जो कि प्रेजेंट करेंगे आशीष श्रीवास्तव, जो सिडनी में रहते हैं विद द ग्रुप. सो डू प्लीज जॉइन अस इन दिस जर्नी एंड एनकरेज अस टू टेक इट फॉरवर्ड. चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट क्या है. तो हम जो एजेंडा है आज का, उसमें हम बात करेंगे कि ये ऐप है क्या, डायनामिक्स 365 इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट. इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके आर्किटेक्चर क्या है, इसका ट्रायल एनवायरनमेंट आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं. एक झलक देखेंगे इस एप्लीकेशन की जो मैंने ट्रायल एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करी थी, और बाद में लेंगे Q&A, क्वेश्चंस एंड आंसर्स कुछ होते हैं. तो दोस्तों इंट्रोडक्शन सेशन है, और इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट. तो अभी मेरा, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया, बट जो मैंने आर्किटेक्चर समझा है वो मैं नॉलेज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जब ये ऐप जनरली अवेलेबल होती है अगस्त में, तो हमें पता हो कि ये है क्या. तो दोस्तों स्टार्टिंग करेंगे हम कि ये समझने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट को एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ी विद फोकस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन माइंड, राइट. इसकी क्या बिजनेस वैल्यू है और क्यों ये मॉडर्न है. ये आप देखेंगे जब भी डायनामिक्स 365 इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट की बात होगी, ये वर्ड जरूर आएगा कि ये मॉडर्न है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बिल्ड है, अडेप्टेबल है. तो क्यों है ये हम जानेंगे आज के सेशन में. तो सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि सप्लाई चेन अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है. इतने ज़्यादा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, इतने ज़्यादा ई-कॉमर्स, मोबाइल ऐप्स, वेरियस टेक्नोलॉजी चैनल्स हैं जिसके ऑर्डर प्लेसिंग को भी मैनेज कर बहुत बड़ा एप्लीकेशंस का. अगर आप एक हैं सप्लाई के लिए, ये हर क्लाइंट का चैलेंज हो. जितनी भी इम्प्लीमेंट करी या इन्वेंटरी हैवी क्लाइंट्स रहे हैं, बट चैलेंजिंग के देना टफ होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से करना है, डिलीवरी प्रोवाइडर के थ्रू करना है. Hi Rachit, sorry to interrupt. I think you are on mute. तो एक दफा अनम्यूट कर लेंगे. हाँ जी, perfect. कैन यू You हियर have, मी नाउ? yes, absolutely. अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ. तो आप की सॉरी, आवाज आई एम बिल्कुल नॉट ठीक आ रही थी जब श्योर आपने थोड़ा सा अच्छा. प्री टेक्स्ट दिया उसका. And then maybe we try turning off your video तो थोड़ी सी bandwidth भी अच्छी हो जाएगी and voice का issue नहीं होगा. Thanks. ओके, ओके. एम आई ऑडिबल नाउ? अभी क्लियर है? Yes, yes, that's good. ओके, ठीक है. तो आगे चलते हैं दोस्तों. तो इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट की बिजनेस वैल्यू ये है कि आप ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर ये इंटेंस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट. ये आपके ऑर्डर के फुलफिलमेंट के फ्लो को ऑप्टिमाइज करता है. कैसे करता है वो हम अभी बात करते हैं. ये आपको इनसाइट्स देता है जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकें. इनसाइट्स
आजकल हम सभी सुनते हैं पावर बीआई है, डेटा एनालिटिक्स हैं और वो इनसाइट्स आती हैं, बट वो इनसाइट्स अगर एक्शनेबल होती हैं, तो उनका वैल्यू अलग ही होती है। तो इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट में जो इनसाइट्स आती हैं, वो एक्शनेबल होती हैं। प्लस इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसको कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू अडैप्ट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सप्लाई एंड डिमांड। तो अब इसको मॉडर्न क्या बनाता है? ये इवेंट बेस्ड इकोसिस्टम पे बना है। इट इज़ ड्रिवन बाय इवेंट्स। सबसे बड़ी मेजर पॉइंट है कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को रिप एंड रिप्लेस नहीं करना। ये मेरे मेरे लिए नया वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है, शायद सेल्स के लोगों ने पहले सुना हो, बट दिस इज द ब्यूटी, यू डोंट हैव टू रिप एंड रिप्लेस योर लीगेसी एप्लीकेशन। आपके पास करंट एप्लीकेशंस हैं सप्लाई चेन की, आप उसके साथ इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ कॉस्टली फुल रिप्लेसमेंट ऑफ योर लीगेसी एप्लीकेशन। इसको फ्यूल करता है, पावर करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो एक्शनेबल इंसाइट्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आ रही हैं इसमें। तो इट्स नॉट ओनली रिपोर्टिंग, इट्स पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ये हम बात करते हैं ड्रिवन बाय इवेंट, इट्स बेस्ड ऑन दी पावर ऑटोमेट। पावर ऑटोमेट इज द प्लेटफॉर्म व्हिच गिव्स यू दैट इकोसिस्टम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। अ क्विक व्यू कि ये डायनामिक्स 365 फैमिली में फिट कहाँ होता है। तो अगर आपने लेटेस्ट डायग्राम देखा होगा तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका लोगो रिलीज किया है। इट इज सिटिंग इन द डायनामिक्स 365 फैमिली और ये बना है पावर प्लेटफॉर्म पे। व्हेन आई से पावर प्लेटफॉर्म, मतलब अंडर द हुड डेटा इज स्टोर्ड इन डेटावर्स। इट इज अ मॉडल ड्रिवन ऐप। तो जो लोग सीई साइड से हैं, पावर प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट्स हैं, they will be happy to know it is a model driven app. Intelligent order management is based on Power Platform. It's a model driven app. It is built on Dataverse. And there are few very unique things which are called like fulfillment optimization and order orchestration. तो ये हम देखते हैं कैसे होता है। तो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स? तो जो यहाँ पे स्लाइड पे है, ये है की कंपोनेंट्स इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट के। एप्लीकेशन विच इज योर मॉडल ड्रिवन ऐप। प्रोवाइडर्स, ये क्या है अभी हम बात करेंगे, बट अगर आपको समरी चाहिए, की कंपोनेंट और टर्मिनोलॉजी हर जगह इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट में ये टर्म्स आएंगे। प्रोवाइडर्स, ऑर्केस्ट्रेशन, इन्वेंट्री विजिबिलिटी सर्विस, फुलफिलमेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड इनसाइट्स। तो लेट्स, तो ऐप का काम क्या है? ऐप है यूजर इंटरफेस। like it's like meaningful, right? App is the user interface. ये आपकी मॉडल ड्रिवन ऐप है, बिल्ड ऑन पावर प्लेटफॉर्म। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी और मॉडल ड्रिवन ऐप को कस्टमाइज करते हैं। ऐप का फायदा ये है कि है बिजनेस यूजर्स के लिए, यहाँ से आपको सिंगल व्यू ऑफ योर कंप्लीट सप्लाई चेन मिलेगा। आपकी करंट स्टेट क्या है फुलफिलमेंट की, ऑर्डर्स मल्टीपल चैनल ओरिजिनेट होते हैं। example, you can have a e-commerce website, electronic change जहाँ मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं, टेलीफोन ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, देयर कैन बी मल्टीपल चैनल्स जहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारे लैंड होके आपको इस ऐप में दिख जाएंगे। उसको इनेबल कौन कर रहा है? प्रोवाइडर्स। व्हेन आई से प्रोवाइडर, पावर ऑटोमेट कनेक्टर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका एक पावर ऑटोमेट में कनेक्टर बनता है और उस कनेक्टर के थ्रू है। प्रोवाइडर दो तरीके के हैं, फर्स्ट पार्टी प्रोवाइडर एंड अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। फर्स्ट पार्टी प्रोवाइडर वो होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश किया है इस एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका डायनामिक्स 365 के प्रोवाइडर्स माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किए हैं। ऑर्डरफुल करके एक ई कॉमर्स इंजन है जिसके माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइडर्स फुलफिल किए हैं, रिलीज किए हैं। तो ये हैं फर्स्ट पार्टी प्रोवाइडर्स। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के बाहर के होते हैं और यहाँ पे है वेंडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी। मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है, आप अपने एप्लीकेशंस के कनेक्टर्स बनाएं और इसको पब्लिश करें पावर ऑटोमेट के इकोसिस्टम में। अब प्रोवाइडर के अंदर सब पार्ट क्या होते हैं? कनेक्शन। कनेक्शन क्या करता है? आपको अलाउ करता है टू कनेक्ट टू एन एप्लीकेशन। बिजनेस इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इवेंट होता है कि जो एप्लीकेशन आपको अपना प्रोवाइडर दे रही है, वो क्या क्या बिजनेस इवेंट कर सकती है। इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस एक्शंस दैट एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैन डू। नाउ एक्शन इज डिफरेंट। नाउ एक्शन इज एंड बिजनेस इवेंट्स आर डिफरेंट। एक्शन इज कि एक
वर्क जो उसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस इवेंट हो सकता है कि ओके ऑर्डर को मार्क कर दो एज़ कंप्लीट और डिलीवर्ड। बट एक्शन हो सकता है कि मुझे एड्रेस वैलिडेशन करना है। तो एड्रेस वैलिडेशन इज़ डिफरेंट टू अ बिज़नेस इवेंट। पैरामीटर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप इन चीज़ों को पैरामीटराइज़ कर सकते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो इसके बारे में डिटेल में डॉक्स पे लिखा है, बट प्रोवाइडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन योर इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट। क्विकली बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्केस्ट्रेशन फ्लो ये है बिजनेस यूजर्स के लिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर की जर्नी को मॉडल कर सकते हैं यूजिंग अ यूआई। देयर इज अ फ्लो डिजाइनर, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ विजुअल डायग्राम वेयर यू कैन से आई वांट टू फर्स्ट वैलिडेट माय एड्रेस, देन आई वांट टू डू समथिंग एल्स। यू कैन कन्फिगर योर ऑर्डर ऑर्केस्ट्रेशन जर्नी। मतलब ये यहाँ पे हम इन्वेंटरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे है उसकी जर्नी। ऑर्केस्ट्रेशन कैसे ऑर्डर फुलफिल होगा, कब जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या-क्या स्टेप्स होंगे, ये है ऑर्केस्ट्रेशन। और ये एक यूज़र फ्रेंडली फ्लो डिज़ाइनर है एप्लीकेशन के अंदर, जो कि बिज़नेस यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मॉडर्न क्यों है, राइट? इन्वेंटरी विजिबिलिटी सर्विस ये एक हाईली स्केलेबल सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश करी है, जिसके थ्रू आपको एक सिंगल व्यू मिलेगा आपकी इन्वेंटरी का अक्रॉस ऑल लीगल एंटिटीज। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन ऐप के अंदर होती है, हम अभी देखेंगे। लास्ट थिंग इज लास्ट टू थिंग्स, फुलफिलमेंट ऑप्टिमाइजेशन। फुलफिलमेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अभी ये देखो टर्म बहुत यूनिक है। फुलफिलमेंट ऑप्टिमाइजेशन इज अबाउट फुलफिलमेंट स्ट्रैटेजीज की ऑर्डर में जो आपकी इन्वेंट्री सप्लाई हो रही है वो फुलफिल कौन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से होगी, लोकल वेंडर से होगी, कहाँ से मेरा इन्वेंट्री फुलफिल हो रही है। तो फुलफिलमेंट ऑप्टिमाइजेशन इज डिफरेंट टू योर ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ योर जर्नी, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर मैनेजमेंट करके एक माइक्रो सर्विस बनाई है, जो कि ये यूज करता है। और ये सारा सेटअप फुलफिलमेंट ऑप्टिमाइजेशंस का माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स में सेव होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। इनसाइट्स पावर बीआई इनसाइट्स होती हैं और यूनिफाइड क्लाइंट इंटरफेस इनसाइट्स होती हैं। पावर बीआई के जो इनका एक क्विक डायग्राम देख लेते हैं कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कैच है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डॉक्स की वेबसाइट पे बताया हुआ है। कि हुआ क्या, एक्सटर्नल एप्लीकेशन से डेटा आपका डेटावर्स में बना, उसके बाद ये इनका इंटरनल फ्रेमवर्क है जहाँ पे डेटावर्स से डेटा जाता है डेटा लेक में। वहाँ पे वो डेटा लेक से डेटा जाता है एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे, ताकि उसके ऊपर हम एआई के एल्गोरिथम्स चला सकें और उसकी पावर बीआई की केपीआईज बनती हैं और उसको वापस वो डेटा लेक में लाते हैं। डेटा लेक से वापस ये पावर बीआई वर्कस्पेस में दिखा के आपको रिपोर्ट दिखती है। तो आप देख रहे हैं जो डेटा आया उसके ऊपर डेटा लेक में जाके एनालिटिक्स होती हैं और वो वापस आके दिखता है। तो यहाँ पे ये सब मॉडर्न प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है डेटा को एनालाइज और करने का, और इसी की वजह से आपके ऊपर एक्शनेबल इनसाइट्स आपको मिल पा रही हैं। अभी क्या है इसमें कैच कि माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश किया है कि आप आउट ऑफ बॉक्स बीआई कैपेबिलिटीज आ रही हैं, उनको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। और ये जो डेटा डेटा लेक में जाता है ये आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपनी कस्टम पावर बीआई डैशबोर्ड बनानी है तो यू हैव एक्सेस टू द डेटावर्स, और डेटावर्स से डेटा आप खुद ले जाके अपने डेटा लेक में करके उसके ऊपर पावर बीआई कर सकते हैं। क्विकली देख लेते हैं कुछ ग्लिम्स ऑफ द पावर बीआई डैशबोर्ड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द प्रोडक्ट। सॉरी आई क्लिक ट्वाइस, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो बेसिकली इसमें यहाँ पे ये पावर बीआई डैशबोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर्स में वैलिडेशन फेल हुआ है, किस रूल की वजह से फेल हो रहे हैं, कौन से क्या स्टेटस है। तो आप यहीं से इन सब चीज़ों का एक्शन ले सकते हैं। अनदर पावर बीआई चार्ट इन द ऐप इज हेयर, जहाँ पे आपको सिस्टम मॉनिटरिंग आउटबाउंड इनसाइट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं इनबाउंड या आउटबाउंड, कितने एक्टिव कनेक्टर्स हैं, क्या उनका सक्सेस रेट्स है, राइट। इसमें आपके पास मैप्स की कैपेबिलिटी भी है। यू कैन ऑल्सो सी दी journey of your orders, how your carrier tracking is storing the information of your orders। तो यहाँ पे आप कैरियर ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये कैरियर ट्रैकिंग कैसे हो रही है, अगेन पावर ऑटोमेट के कनेक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर आपको मैप इनेबल करना है तो पावर मॉडल ड्रिवन एप्स में एक सेटिंग होती है टू इनेबल बिंग मैप इन योर एप्लीकेशन, वो आपको इनेबल करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे मैप्स देखना है तो।
क्विकली बात करते हैं, ये सब था बिज़नेस वैल्यू, अभी हम बात करते हैं अंडर द हुड आर्किटेक्चर की। तो दोस्तों ऑन द होल सॉरी I'll just go one slide back. So on a high level, if you see हो क्या रहा है, ऑर्डर का सारा डेटा मल्टीपल सोर्सेस से आपका एक डेटावर्स में आ रहा है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस यूजर्स ऑर्डर की ऑर्केस्ट्रेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और फुलफिलमेंट स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज वेयर your intelligent order management is talking to external systems again via Power Automate connectors and telling them to do something, that I want my order address to be validated first, then I have to go to next step. तो ये जो बिजनेस इवेंट्स और जो कनेक्टर्स का इकोसिस्टम है, प्रोवाइडर्स का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे है, और ये अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। अगर आप आईएसवी हैं या आप एक वेंडर हैं या आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे कनेक्टर बनाएं अपना और पब्लिश करें, तो डेफिनेटली इट विल गेट पिक्ड बाय द कस्टमर्स। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फुलफिलमेंट हो रहा है, राइट? सो दैट्स इन अ नटशेल अबाउट योर सप्लाई चेन। तो टेक्निकल आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो जो की कंपोनेंट्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं इस होल एप्लीकेशन को, वो मैं क्विकली बात कर लेता हूँ। पावर क्वेरी, पावर क्वेरी इज अ टूल बाय माइक्रोसॉफ्ट to extract your data from various sources, transform and load it into various sources. So it is not only for Dataverse, आप इसको डेटा लेक में भी भेज सकते हैं, एक्सेल में भी भेज सकते हैं। इन शॉर्ट इट इज द मॉडर्न डेटा ईटीएल टूल, डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड करते हैं हम। बहुत पावरफुल है। इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है क्वेरी की, उसे कहते हैं एम क्वेरी। तो अंडर द हुड इट यूजेस एम लैंग्वेज टू publish data in Dataverse from your multiple systems. सेकेंड मेजर कंपोनेंट है जो कि इस एप्लीकेशन को ड्राइव कर रहा है, पावर ऑटोमेट। आई थिंक इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, एवरीवन नोज अबाउट इट नाउ, कि ये एक कनेक्टर बेस्ड इकोसिस्टम है, राइट? आप कनेक्टर्स के थ्रू एक्सटर्नल सिस्टम से बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन एक्सचेंज डेटा, यू कैन ट्रिगर देयर इवेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको पावर ऑटोमेट इनेबल करा रहा है। थर्ड मेजर कंपोनेंट है इस एप्लीकेशन का, डेटावर्स। तो डेटावर्स इज the only myth I want to break here is it's not just a database. It has lot of capabilities, security है, logic है, built in data है, storage है, integrations हैं। तो ये slides आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी, but अगर नहीं देखी हैं तो I just wanted to talk about Dataverse, कि Dataverse is a very powerful platform going forward. Everything is getting centralized at Dataverse, तो इसके बारे में जरूर पढ़ें। तो Dataverse है जो कि हमारे को help कर रहा है to give that elasticity of storing big amount of data under the hood. थर्ड मेजर कंपोनेंट है AI बिल्डर। AI बिल्डर पावर प्लेटफॉर्म का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जो कि बहुत मैच्योर हो रहा है, बहुत स्पीड में मैच्योर हो रहा है। रिसेंटली कुछ आई थिंक फॉरेस्टर एंड गार्टनर की रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे AI बिल्डर को लीडर बताया गया है इस स्पेस में। तो बेसिकली AI बिल्डर क्या करता है कि आपके डेटा को एनालाइज करके इट कैन डू प्रेडिक्शन, इट कैन डू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आपकी फॉर्म प्रोसेसिंग कर सकता है, इट कैन आइडेंटिफाई टेक्स्ट फ्रॉम द इनवॉइसेस। So basically, AI Builder is driving all the actionable insights, and it is working on the data which is getting generated. तो अगर हम आर्किटेक्चर देखेंगे तो बेसिकली थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं। डेटा पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइन का काम ये है डेटा लाना और भेजना। ऑर्केस्ट्रेशन इंजन, यहाँ पे हम ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं सर्विसेज को, और उसके बाद इनसाइट्स। तो AI बिल्डर का काम यहाँ इनसाइट्स में है, पावर ऑटोमेट का काम डेटा लाना और ऑर्केस्ट्रेट करने में है। डेटावर्स इज अक्रॉस द स्टैक, अज्योर इज अक्रॉस द स्टैक। अब यहाँ अज्योर है मतलब यू गेट ऑल द सिक्योरिटी, कंप्लायंस, स्केलेबिलिटी एंड अदर थिंग्स व्हिच कम्स विद अज्योर। तो जो सॉल्यूशन डिजाइन कंसिडरेशंस थे माइक्रोसॉफ्ट के इस ऐप को बनाते टाइम, कि इसकी जो ऑर्डर जर्नी है वो हम मॉडल कर पाए, वो बिजनेस यूजर डिफाइन करे। अगर हमारे ऑर्डर जर्नी के लॉजिक चेंज हो रहे हैं तो हमें आईटी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। एक्शन बेस्ड इकोसिस्टम हो, कनेक्टर बेस्ड इकोसिस्टम हो, स्केल आउट कर सकें हम। कॉन्फ़िगरेशन नॉट कोडेड, ये हर जगह है आजकल, लाइक एवरीवन वांट्स टू कॉन्फ़िगर थिंग्स एंड गिव इट इनटू द हैंड्स ऑफ बिजनेस यूजर। तो वो इसकी है ब्यूटी कि यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंस है इनटू द प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक what I have told, done a lot of talking. तो I'll quickly show you how the app looks like. अगर आपको ट्रायल एनवायरनमेंट डिप्लॉय करना है
तो बेसिकली आपको जाना है इस वेबसाइट के लिंक पे dynamics.microsoft.com इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट एंड क्लिक करना है फ्री ट्रायल पे. सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू हाउ दैट लुक्स लाइक एंड विल टेक यू टू द ऐप फॉर अ क्विक डेमो. Let me just skip and bring up my browser. एक और बात दोस्तों, ये इस ऐप का अनाउंसमेंट इसी साल इग्नाइट में हुआ था, तो इट इज़ वेरी फ्रेश. GA इज़ हैपनिंग इन अगस्त, तो इट्स अबाउट टू कम. तो लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माय स्क्रीन. आई थिंक यू कैन ऑलरेडी सी इट. सो ये है हमारा होम पेज. जब आप इसका ट्रायल एनवायरनमेंट डिप्लॉय करते हैं, दिस इज व्हाट यू गेट. तो बेसिकली होता ही है कि ट्रायल एनवायरनमेंट डिप्लॉय करने के लिए आपको उस लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है. You can create a new on Microsoft account here without going into credit card details. तो जब ये बन जाता है तो आपके पास एक ट्रायल एनवायरनमेंट आ जाता है 30 डेज के लिए. वंस यू गेट दैट ट्रायल एनवायरनमेंट दोस्तों, तो आपका ऐसे आपने जो भी एड्रेस बनाया है उससे आप अपने पावर पोर्टल में जाके देख सकते हैं. एक एनवायरनमेंट में सब्सक्रिप्शन बन जाता है 30 डेज का फ्री ट्रायल. और यहाँ पे आपको दिखेगा इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट की ऐप प्रीव्यू मोड में, और आप देखेंगे ये मॉडल ड्रिवन ऐप है. तो व्हेन आई सेड this is a model driven app, this is from where I came to know that it is a model driven app. तो अब अगर मॉडल ड्रिवन ऐप है तो आप अगर टेक्निकल हैं आप जाके इसके अंडर द हुड देख सकते हैं कैसे फॉर्म्स डिजाइन है, कैसे डेटा कनेक्टर्स के थ्रू डेटा आ रहा है इसमें. बट विल क्विकली सी दी ऐप नाउ. तो होता क्या है, जब आपके पास ऐप आएगी यू कम टू द होम पेज, और यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं कि आपको जो की चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है उसका यहाँ स्क्रीन होता है कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर सेटिंग्स. यू कैन हाउ डू यू मैनेज योर connectors, how can you manage your setup for third party fulfillment providers, how can you manage your orchestration of journey. तो ये सब रहता है यहाँ पे. आप ये वाली स्क्रीन्स लेफ्ट साइड से भी देख सकते हैं. क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ की स्क्रीन्स. तो हमने बात करी थी कि ऑर्केस्ट्रेशन फ्लो बिजनेस यूजर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो अगर मैं ऑर्केस्ट्रेशन फ्लोज में जाता हूँ तो what you will be able to see here is how the sample flows which are given by Microsoft looks like. It's very intuitive. It looks like a flow chart, like a visual. You can go and just create your own. It's just taking some time to load. Just give it a minute. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल ऑर्डर ऑर्केस्ट्रेशन फ्लो है. आप अपने खुद के भी नए बना सकते हैं. और ये जो फ्लो होता है इसमें की इम्पोर्टेंस होती है प्रोवाइडर्स एंड कनेक्टर्स की. तो यहाँ पे आके सारी चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे से, राइट. तो जब आप फ्लो डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास आपको ये बताना पड़ता है कि आप किस पर्टिकुलर कनेक्टर की बात कर रहे हैं और आप उस कनेक्टर के कौन से इवेंट को या एक्शन को इन्वोक करना चाहते हैं यहाँ पे, राइट. तो अगर आप देखें कि मुझे ऑर्डर हेडर वैलिडेट करना है पहले, तो यहाँ पे आपको एक्शन टाइप और इवेंट देना पड़ेगा. और यहाँ पे बेसिकली यू आर कॉन्फ़िगरिंग कि आपको करना क्या है इस स्टेप पे, right. So you can add new steps in between. You can basically click on add. I mean बहुत self explanatory user experience है यहाँ पे. You can define what policy you want to add into this flow, what type of action you want to add, what are the other things which you can do. तो ऐसे करके business users जो कि जिन्हें पता है कि मेरे को कैसे अपना fulfillment करना है या order journey design करनी है, they can select the right block. It's like क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट. तो ऐसे करके आप अपनी पूरी ऑर्डर की फुलफिलमेंट जर्नी को डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज वेयर बिजनेस यूजर्स आर गेटिंग दैट पावर टू डिफाइन द ऑर्डर फ्लो. सॉरी ये सिस्टम थोड़ा स्लो है, अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस कॉन्फ़िगर करके पूरा एक टॉप डाउन हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर का फ्लो कैसा होगा. फ्लो के अंदर ये पॉलिसीज हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं. आई जस्ट क्विकली सी इफ वी कैन ओपन इट, जस्ट बीइंग माइंडफुल ऑफ टाइम. तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट पॉलिसीज. ये पॉलिसीज, बिजनेस इवेंट्स, ये सब ड्राइव करते हैं आपको. दे आर गिविंग यू द इनपुट फॉर द फ्लोज. सो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या पॉलिसीज हैं आपको जो चाहिए. जस्ट अ क्विक व्यू ऑन द सैम्पल डेटा. अगर आप देखें यहाँ पे एक सेल्स ऑर्डर्स का व्यू है. यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर्स जो कि आ रहे हैं मल्टीपल
एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे. दिस इज योर सेंट्रलाइज्ड व्यू. तो नो मैटर वेयर योर ऑर्डर गॉट जनरेटेड, इट गॉट जनरेटेड इन एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और थ्रू अ मोबाइल ऐप और थ्रू EDI. You can see complete order details here with different statuses, amount, currency. Similarly, you can also define your providers कैटलॉग है. तो अगर आप अभी देखेंगे प्रोवाइडर कैटलॉग में माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट डायनामिक्स के साथ प्रोवाइडर कनेक्टर दिया है और एक ऑर्डरफुल करके थर्ड पार्टी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके साथ एक प्रोवाइडर कनेक्टर पब्लिश किया है. वन की थिंग, दिस एप्लीकेशन कैन वर्क विद एंड विदाउट डायनामिक्स 365. तो आपका जो क्लाइंट है ज़रूरी नहीं है कि वो डायनामिक्स 365 के कस्टमर हो तभी वो ये यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो यू कैन वर्क ऑन दिस ऐप विद और विदाउट डायनामिक्स 365. तो जब आप एक प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करने जाते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड प्रोवाइडर एंड यू हैव टू एग्री टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिफाइन सम क्रेडेंशियल्स, और वो सारे कनेक्टर फिर एक बार कॉन्फ़िगर हो जाते हैं तो डेटा स्टार्ट्स फ्लोइंग इन. Right. So basically it's all configurable. Once your app gets into your hand, you can configure the connectors, you can configure your flows. We'll quickly see how this looks like. तो बेसिकली मैंने ऑर्डरफुल पे क्लिक किया था, उसके बाद यहाँ पे मेरे को कनेक्शंस दिख जाएंगे ऑर्डरफुल के, एंड देन आई जस्ट हैव टू एंटर सम की इंफॉर्मेशन एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे देखें कनेक्शन के अंदर यहाँ इवेंट्स हैं एंड एक्शंस हैं. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई टॉक्ड इन द बिगिनिंग स्लाइड्स. अ कनेक्टर इज नॉट ओनली हेल्पिंग यू टू just connect and exchange some data. You can also invoke the events into your external application through these events. So this is where you can say when you are designing your orchestration journey that system A you do this, system B you do this, then only my order will get fulfilled. So this is like a centralized controller of your complete supply chain. जस्ट लास्ट 2 मिनट्स हैं, तो अगर आपको और पढ़ना है तो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्स पे इसका पेज अवेलेबल है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है. अगर आपको कस्टम कनेक्टर बनाना है तो आप देख सकते हैं. देयर आर सम सेशंस विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट टीम एज वेल ऑन दिस टॉपिक विच आर अवेलेबल ऑन माई इग्नाइट. तो मोहम्मद आलम ने भी इस ऐप के बारे में बात करी थी इग्नाइट सेशन में, जैसे मैंने बताया इग्नाइट में अनाउंस हुआ था. और इसके साथ भी लैकलन कैश, विग्नेश एंड द होल टीम of Microsoft, they have published few more sessions on this app. So do check out these apps. I'll just switch back to my presentation for because I have one more QR code. तो अभी अपना ये है ओके. तो we'll go to the next slide. तो ये था, हमने देखा दोस्तों ऐप कैसी दिखती है. What I have also done is I have consolidated all these references which you can check out. तो अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी अच्छे से पब्लिश किया हुआ है, डॉक्स है, इग्नाइट के सेशंस हैं. यूट्यूब पे भी अगर आप सिंपल सर्च मारेंगे आपको दिख जाएगा कि जो कस्टमर्स हैं जिनके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनर किया है टू चेक दिस ऐप, उनकी कुछ केस स्टडीज पब्लिश्ड हैं. प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं. इफ यू want to try it out, you can reach out to Microsoft on this. Just one thing, QR code ये रहा, feedback आप दे सकते हैं. But if there are any questions, I'm happy to take that. Amar and Kamar. I'm done. Thank you. Stop sharing. कुछ क्वेश्चंस हैं तो देख सकते हैं. All right, amazing session. I think a lot of people have joined us for this because many people were waiting to learn about the intelligent order management and actually, to see how intelligent it was or it will be, and I think this is one very important piece in the overall, new functionalities which are coming up in 365 platform. So I think I can see some praise for your session. And the questions are, any idea like when exactly this is coming?
As per my knowledge, it's coming in August. In next 2 weeks, keep an eye on the announcement. It should be out soon. So it's already in public preview, but generally avail. It's about to be generally available in next 2 weeks. Let's say. Cool. And one more question. We have distribution order management, right, with in the Dynamics already. So I think this is something which is on a different note. So this is just relating to one question I have here. Basically, just if you want to give your thoughts about separating these two things. So distributed order management, which is in Dynamics 365 Finance and Operation, is focused on the finance and operation apps. It's fulfilling your orders which are coming or generated through your Dynamics 365 Commerce and your on and these stores which are configured in Dynamics. The idea of intelligent order management is to make it work even without Dynamics. So that the distributed order management of intelligent order management is separate to the distributed order management of Dynamics 365 FinOps, although there is a connector available. So it can be a bit confusing, but I think DOM in both the applications has great case studies available. I think even Satya Nadella talked about distributed order management of Dynamics when the pandemic hit us and how companies leveraged the DOM module because everyone was in lockdown. But through this module, companies really nailed the supply chain problems. So I think we will have one more terminology to use, correctly. Okay, cool. Another question from Amir is basically like how you see the future of this application. I think, yeah, I personally feel it has a great future and there is a great opportunity for ISVs and partners. So, this is one key message. You can build your own connectors, you can build your own business events and expose it so that applications like intelligent order management can talk to them. Another key thing is the best selling point for this app is you don't need rip and replace, that keyword which I learned while learning about this. Mm. Rip and replacement of your legacy application is not needed. You can onboard intelligent order management along with your existing application. So it is a journey which customers can embark. You can convert the trial environment to a production environment. So that is another beauty. You host a trial environment, configure your existing applications, check it out, and then turn it on to your production. Oh, that's cool. Thank you so much. Any last remarks about this application? And definitely, I want to thank you so much, Rachit. और मतलब है कि हमेशा से ही आपको जब भी मिलते हैं, जब भी सुनते हैं, it's an amazing experience. Thank you. Really appreciate that, Kamar. I think my closing remarks are, guys, this Dynamics ecosystem is